हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं अपना चैनल टेके जैसे मैं जुड़ा आपका दोस्तों। ये है इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नेस्टेड इफ एल्स की कि नेस्टेड इफ एल्स क्या होती है। ठीक है, इससे पहले अपने जावास्क्रिप्ट के कोर्स के अंदर कंप्लीट देख चुके हैं कि क्या क्या ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, कंप्लीट प्लेलिस्ट आने वाली जावास्क्रिप्ट की, इसके अंदर इन डेप्थ हम जावास्क्रिप्ट का नॉलेज लेने वाले हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमने यहाँ से स्टार्ट किया। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पर आए हो ना तो यहाँ से आप स्टार्ट करोगे एज ए बिगनर हो आप। ठीक है, बाकी अगर आपको नेस्टेड के बारे में जानना है तो लेट्स गो ऑन द वीडियो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना वीएस कोड ओपन करेंगे जो कि अपना जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, तो हमने वीएस कोड ओपन कर लिया। वीएस कोड ओपन करने के साथ ही मैं इसको क्या है एक लाइव सर्वर में चालू करूँगा। ठीक है, तो मैं इसको गो लाइव कर देता हूँ। ठीक है, तो लाइव सर्वर में मैंने इसको चालू कर लिया। मैं क्या डेवलपमेंट के अंदर मैं यूज़ लेता हूँ क्रोम, क्योंकि क्रोम अपने को काफ़ी अच्छी फैसिलिटी देता है, प्लस मेरे को कंफर्टेबल है क्योंकि मैं काफ़ी जब भी डेवलपमेंट करता हूँ तो यही यूज़ करता हूँ, तो मेरे हाथ पे सेट हो रखा है। ठीक है, तो मैं इसको साइड बाय साइड कर लेता हूँ। इसको मैं एक बार क्लोज कर देता हूँ, बाकी इसको भी मैं साइड बाय साइड कर लेता हूँ। ठीक है, बस ठीक है। अब मैं क्या अपने फाइल 11 बना रखी है एक, मैं फाइल 11 को इंटीग्रेट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ से फाइल 10। ठीक है, तो फाइल को मैं 11 को इंटीग्रेट कर लेता हूँ। इंटीग्रेट हो रखी है। अभी मैं कंसोल ओपन करता हूँ। ठीक है, एकदम क्लीन है फाइल 11। ठीक है, आगे अब हम बात करें नेस्टेड इफ एल्स की। ठीक है, नेस्टेड इफ एल्स क्या होते हैं? नेस्टेड इफ एल्स का मतलब कि कंडीशन के अंदर कंडीशन, मतलब इफ एल्स के अंदर इफ एल्स और। ठीक है, तो किस टाइप से करेंगे देखो, सबसे पहले आपको सिंटेक्स बताऊं। आपको नॉर्मल इफ एल्स का सिंटेक्स पता है, एक इफ कंडीशन होगी। ठीक है, एक एल्स कंडीशन होगी। ठीक है, तो मैं जैसे एक यहाँ पे ले लेता हूँ, लेट यूज़र इक्वल टू 01 या यूज़र 18, इसकी एज ले ली। ठीक है, ठीक है 18 मैंने इसकी एज ले ली है। अब मैं कहता हूँ इफ यूज़र अगर बड़ा है, ठीक है यूज़र बड़ा है, मैं कर देता हूँ 18 से, या इक्वल टू है। ठीक है, तो ये अगर ऐसा कुछ है तो क्या करो, यहाँ पे कंडीशन लगा दो कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग लगा दो, यस यूजर इज ग्रेटर देन 18। ओके, ठीक है, यूजर ग्रेटर देन 18 है वो मान लिया। इसके अलावा अगर नहीं है तो एल्स वाला ब्लॉक क्या है, रन हो जाएगा। ठीक है, तो एल्स वाला ब्लॉक जैसे रन होगा, एल्स वाले ब्लॉक को कर दो रन। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा कंसोल डॉट लॉग मैंने किया, यहाँ पे इसको डाल देंगे। कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं दे दूंगा यूज़र इज़ नॉट ग्रेटर देन 18। ठीक है, तो मैं ये दे दूंगा। अब मैं सिंपल से इसको करता हूँ तो देखो, यस यूज़र इज़ ग्रेटर देन 18, क्योंकि हमने इसको या तो बड़ा होना चाहिए इक्वल टू होना चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया। अब ये तो हो गई अपनी नॉर्मल इफ एल्स। ठीक है, इतना आपको पता है। अब नेस्टेड इफ एल्स का क्या मतलब ये कंडीशन है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे कंडीशन के अंदर एक कंडीशन और चाहिए, तो उसको कैसे करूँगा? ठीक है, मैं यहाँ पे बोलता हूँ यूज़र है ना 18 से तो बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर 18 से बड़ा होना चाहिए, प्लस इसके अंदर एक कंडीशन दो इफ, यहाँ पे एक कंडीशन और दी 18 से बड़ा होना चाहिए, प्लस यूजर है ना, यूजर का जो नेम है, ठीक है यूजर का नेम, या यहाँ पे बोल देंगे यूजर 18 से तो बड़ा होना चाहिए, बट एक कंडीशन है, यूजर है ना, यूजर क्या बड़ा नहीं होना चाहिए 25 से। ठीक है, यूजर 25 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंसॉल डॉट लॉग मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इट्स ट्रू। ठीक है, इट्स ट्रू अगर या तो ये हो जाएगा, ये नहीं होता है तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा एल्स यहाँ पे एक एल्स कंडीशन लगा दूंगा, सिंपल सा कंसोल डॉट लॉग कंडीशन इज फॉल्स। देखो स्पेलिंग पे मत जाओगे भी हो गया, बट ठीक है चलो। ठीक है, कंडीशन इज फॉल्स। अब इसमें ये क्या कर रहा है, ये अपना है नेस्टेड इफ एल्स, मतलब इफ के अंदर एक और इफ एल्स। ये हम इफ के अंदर डाला, ये आप एल्स में भी डाल सकते हो, कितनी भी कंडीशन कैसे भी डाल सकते हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करेगा, यूजर को देखेगा 18 से बड़ा है या इक्वल है, तो वो क्या इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पे कंडीशन और चेक करेगा, यूजर छोटा होना चाहिए 25 से, 25 से छोटा नहीं है तो ये वाला रन हो जाएगा, और 25 से छोटा है तो ये वाला रन हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखो यूजर की एज है 18, तो 18 क्या होती है 25 से छोटी है,
तो ये रन हो गया। वहीं में अगर यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यूज़र बड़ा होना चाहिए, ठीक है, 18 से बड़ा होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे अगर 28 कर दूंगा, आप देखो आप, जैसे 28 किया, कंडीशन इज फॉल्स, तो ये क्या हुआ, सबसे पहले तो ये हुआ, सबसे पहले क्या यहाँ पे आया, या मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से कट करके ऊपर डाल देता हूँ, ठीक है। ये मैं इसको सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन डाली मैंने ये वाली, ठीक है। अब इसको मैंने ऐसे किया, क्या प्रॉब्लम आ गई, अच्छा मैंने इसको भी एक एक्स्ट्रा को हटा दिया, एक मिनट, इसको मैंने यहाँ से इसको भी कट कर लिया, बट इसको मेरे को नहीं करना था, मेरे को फिलहाल कट इतना करना था, ठीक है। अब देखो आप, सबसे पहले क्या आएगा, यूज़र 28 है, तो ये क्या चेक कर रहा है, यूज़र 18 से बड़ा है या इक्वल है। तो ये कहेगा अच्छा यूज़र 18 से बड़ा है, और इक्वल भी, इक्वल वाले तो फॉल्स हो गई, बट 18 से बड़ा है, ठीक है। तो वो इसने क्या किया, इसको अंदर इस इफ़ के अंदर आ गया, क्योंकि ये एल्स कैंसिल हो गया। ये अगर ये इफ़ नहीं चलता तो ये एल्स चलता, अगर ये एल्स, ये इफ़ करेक्ट है तो इस इफ़ के अंदर आएगा, ठीक है। ये जो ब्लॉक है यहाँ पे, ये जो ये ब्लॉक और ये ब्लॉक इस ब्लॉक के अंदर आ गया, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है। इसके बाद इस कंडीशन ट्रू होने के बाद ये इसने कंसोल किया, ठीक है। फिर यहाँ पे एक कंडीशन और दे दी, फिर ये क्या कर रहा है, इफ़ यूज़र अगर 25 से छोटा है तभी ये वाली कंडीशन चले, अगर ये छोटा नहीं है तो फिर ये वाली एल्स वाली चलेगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये वाली प्रिंट हुई, ये कंडीशन ट्रू हुई, फिर यहाँ पे इफ ये कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स पे गया, एल्स पे जाते ही क्या हुआ, कंडीशन इज फॉल्स, तो कंडीशन इज फॉल्स, पहले वाली ये यस इट्स ए ग्रेटर देन 18, तो ये वाली रन हो गई, फिर ये वाली फॉल्स हुई तो ये वाली यहाँ पे फॉल्स हो गई, ठीक है। तो इस टाइप से चलता है। अगर मैं मान लो यहाँ पे है ना, इसको कर दूँ 8 कर देता हूँ, ठीक है। 8 करते ही तो ये देखो, यूजर इज नॉट ए ग्रेटर देन 18, यूजर इज नॉट ए ग्रेटर देन 18, तो इसके अंदर डायरेक्ट यहाँ पे आ गया, तो इन कंडीशन के अंदर जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो इस टाइप से अपना इफ एल्स वर्क करता है, ठीक है। तो मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बिकॉज यहाँ पे एक अच्छा एग्जांपल बनता है, ठीक है। तो मैं आप देखो, मैं डायरेक्ट ऐसे कोड कराता रहूँगा, आप करते रहोगे तो, बट आपको समझ इतना नहीं आएगा। तो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप उस चीज़ को खुद करो, खुद ट्राई करोगे तो काफ़ी बेटर होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। मेक ए, एक सेकेंड, मेक ए प्रोग्राम फॉर एटीएम मशीन। आपको एटीएम मशीन का एक प्रोग्राम बनाना है। एटीएम मशीन के अंदर क्या क्या चीज़ होती है, मान लो कोई बंदा है, उसको बैलेंस चेक करना है, अगर वो बैलेंस चेक कर सकता है, ठीक है, या फिर उसके अंदर वो चेक कर सकता है कि क्या वो पर्टिकुलर पिन सही डाला है नहीं डाला है, अब इनके वेरिएबल बना के इसको चेक कर सकते हो। तो इस टाइप से आप कंडीशन डाल सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या बनाना है, इसके अंदर आप मिनिमल सी चीज़, दो चीज़ बना लो, ठीक है। एक तो बैलेंस चेक, बैलेंस चेकिंग, ठीक है। एक तो ये एक बना लो, यूज़र इज़ वैलिड और नॉट, ठीक है। तो बैलेंस चेक करोगे तो यूज़र वैलिड है नहीं है, वो आपको अपने आप कंडीशन लगाइए, दो कंडीशन आपको लगा के इस प्रोग्राम को बनाओ, ठीक है। जो जो बनाता है इस प्रोग्राम को वो नीचे कमेंट करो अपना कोड। बाकी देखो, सबसे बेस्ट प्रैक्टिस तो यही है, अगर जब आप कोई भी प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, मैं अभी जावास्क्रिप्ट नहीं, आप कोई भी इन जनरल प्रोग्रामिंग सीखते हो ना, सबसे बेस्ट है उसको आप खुद कोड करो। कोड करोगे तो आपको एरर्स आएंगे, एरर्स आएंगे तो उनको सोल्व करोगे तो आपको और दो चीज़ें नहीं पता चलेंगी, ठीक है। तो सबसे बेस्ट प्रोग्रामिंग सीखने का यही एक तरीका है, ठीक है। तो अभी तो इस वीडियो के अंदर इफ एल्स का ही था, अब आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम इफ एल्स के अंदर कंडीशन देखेंगे, फिर वाइल लूप में जाएंगे तो उसके अंदर और अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स बनेंगे और अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं, तो आपको पता चलेगा। और चैनल में पहले बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और इस वीडियो में अगर वैल्यूएबल लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर पर्सनल कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम पे आके आ सकते हैं, और जितना भी सोर्स कोड है वो आपको टेकिएजे के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके मिल जाएगा। कोर्सेज के अंदर जाके जावास्क्रिप्ट कोर्सेज को सिलेक्ट करके वहाँ पे पर्टिकुलर जो वीडियो, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे आपको पर्टिकुलर सोर्स कोड कंप्लीट मिल जाएगा, वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो। और गिटहब रेपो भी वहाँ पे मिल गई है, तो गिटहब रेपो से आप पूरा जितना भी सोर्स कोड है पूरा कंप्लीट एक क्लिक में डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में टेक केयर, बाय बाय।